मेरे अनन्य सहयोगी, शुभाकांक्षी साथियों और विद्यार्थियों, एक बड़ा प्रसिद्ध छंद है जिसमें हिंदी की महिमा का गुणगान हुआ है। आज मैं उस छंद की व्याख्या करूंगा। छंद बहुतों ने सुना है, बहुतों को याद है। बिहरो बिहारी की बिहार बाटिका में चाहे, सूर की कुटी में जड़ आसन जमाइए, केशव के कुंज में किलोल केल कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। देव की दुरी में, देव की दरी में दुरी दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मनमाना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। अंतिम लाइन देखिए, हिंदी के हिंडोले में, हिंडोला कहते हैं पालने को, झूले को। उस झूले में कुछ देर तो बैठो। हिंदी अन्य भाषा भाषियों मिलेगा अनोखा सुख, मनमाना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा आइए। आज बैठते हैं हिंदी के हिंडोले में। इनमें कई कवियों की चर्चा की गई। पहली लाइन है, बिहरो बिहारी की बिहार बाटिका में चाहे। बिहारी की बिहार बाटिका, बाटिका सुखदाई होती है, नाना प्रकार के सुमन और कुंज लगे होते हैं, फूल खिले होते हैं, आदमी घूमता है, विचरण करता है, मनोरंजन करता है, मनमोहक दृश्य होते हैं। कहाँ भेजा आपको उन्होंने? बिहरो बिहार करो, विचरण करो। बिहरो बिहारी की, बिहारी कौन है साथियों? कहा जाता है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। रीतिकालीन कवि केवल 700 दोहे लिखकर, एक पन्ने में लगभग 10 दोहे आते हैं, 70 पेज, सोच लीजिए 35 पन्ना हुए। पेज कहा मैंने, एक में दोनों तरफ 20 हो गए। इतनी पतली सी वो पुस्तक में लिखे गए दोहे, और बिहारी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। अरे उस पतली सी पुस्तक में बिहारी सतसई में हम उसे त्रिवेणी कह देते हैं। कहा गया सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। 3 चीजें विद्यमान हैं, भक्ति, श्रृंगार और नीति। उन दोहों में छोटे छोटे दोहे, एक एक दोहा एक एक पुस्तक है, एक एक निबंध है। भक्ति का एक दोहा देख लेते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, और जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। अब अगर इसकी व्याख्या करने लग जाऊंगा तो बहुत। भक्ति के बाद श्रृंगार में आ जाइए। जब बिहारी श्रृंगार की ओर चर्चा करते हैं, कहत नटत रीझत खिजत, और मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं, अरे नैनन ही सोबा। श्रृंगार में महान है। जब नीति पे आते हैं, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो भक्ति, श्रृंगार और नीति है, त्रिधारा है, त्रिपथ है, त्रिपथगा है। इस बिहार कीजिए, हिंदी में बिहारी से आनंद गाइए। आगे कहते हैं दूसरे कवि के रूप में, सूर की कुटी में अड़ आसन जमाइए। सूर की कुटी में अड़ जाइए। सूर की कुटिया थी, अंधे थे, नेत्र प्रज्ञा चक्षु हैं, लेकिन ऐसा लगता है सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। सूर से बड़ा दर्शक कौन होगा? रास्ता भूल गए, एक बार कहीं जा रहे थे, कहा जाता है किसी कुएं में गिर पड़े। सौभाग्य से वो कुआं सूखा था। 24 घंटे बीत गए, कोई निकालने वाला नहीं था। जंगल का रास्ता, कहा जाता है स्वयं भगवान आते हैं, अपनी उंगली बढ़ाते हैं, कहते हैं बाबा बाहर आ जाओ। बाबा बाहर आ जाते हैं। बाबा को भगवान ने मतिभ्रम कर दिया।
उंगली पकड़ के उनकी कुटिया तक लेकर जाते हैं। और कुटिया तक जाने के बाद बोले, बाबा तुम्हारी कुटिया आ गई, अब मैं, और इतना कहकर चले जाते हैं। एकदम 440 वोल्ट का झटका लगता है सूर को। ये कौन? वो समझ गए, मैंने बताया, छोटा सा बच्चा था ये, तो कुएं में इतनी बड़ी उंगली कैसे पहुंच गई, मैं कैसे यहां तक आ गया, इसको क्या हमारा कुटिया का पता था। चिल्लाने लगे, कान्हा कान्हा कान्हा। और कान्हा वहीं कुटिया के पीछे छिपा हुआ मुस्कुरा रहा था, देख रहा था। सूर का वो दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल बखानो तो। वो सूर हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, लगभग 1.25 लाख पद लिख डाले। सूर ने, सूर के काव्य को जब देखते हैं, कहा जाता है सूर ने बाल वर्णन का, वात्सल्य वर्णन का कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने किया है तो सूर ने किया है। विनय के गुणगान किसी ने गाए हैं तो सूर ने गाए हैं। जब हम बाल वर्णन की बात करते हैं सूर की, अद्वितीय है। मैया मैं चंद खिलौना नहीं हूं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया कबई बढ़ेगी चोटी। और जब हम उनकी भक्ति की बात करते हैं तो मौसम कौन कुटिल खल कामी, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। और जब हम श्रृंगार की बात करते हैं, बूझत श्याम कौन तू बोरी। जब संयोग श्रृंगार के वियोग पक्ष में जाते हैं, मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। ये उनका साथियों लंबा है सूर। दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा, सूर की कुटी में अड़ आसन जमाइए, केशव के कुंज में किलोल केल कीजिए। साथियों, केशव के कुंज में किलोल केल कीजिए। सोचिए, केशव, आचार्य केशवदास रीतिकाल के कवि, भक्ति और रीतिका के देहली के कवि हैं। एक रात में कहा जाता है रामचंद्रिका लिख डाली, फुटकर छंदों का अजायब घर कह दिया गया, कठिन काव्य के प्रेत कह दिया गया। आचार्य केशव हैं, रामचंद्रिका लिख गए, तुलसी को लाके समर्पित कर दी। इतना ही नहीं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे ग्रंथों की रचना की। केशव ओरछा के थे। ऐसे कवि जब हम हिंदी में घुसते हैं, प्रयास करते हैं, कहते हैं, मैंने कई वीडियो बनाए केशव पर। श्रीपुर में बन मध्य हो तू मग करी अनीति, कहु मुदरी वतियन की को करी है प्रतीत। जब टावर्ण कविता में खराब माना जा रहा था, उस समय पंचवटी का वर्णन किया। सब जात फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जहां एक घटी, वो है पंचवटी। साथियों, ये है आचार्य केशव। मैं सबके बारे में अगर 2-2 मिनट नहीं बताऊंगा तो छंद की व्याख्या नहीं हो पाएगी, और ज़्यादा बताऊंगा तो एक दिन में हो नहीं पाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं, तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। चौथी लाइन, बिहरो बिहारी की बिहार बाटिका में चाहे, और सूर की कुटी में अड़ आसन जमाइए, और केशव के कुंज में किलोल केल कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी मानस तालाब। तुलसी साथियों विश्वविख्यात, प्रातः स्मरणीय रामचरित मानस जैसे ग्रंथ की रचनाकार परम पूज्य तुलसीदास जी के नाम में ही 3 अक्षर हैं, तू है, ला है और सी है। तू से तुरीय अवस्था, जो ब्रह्म की अवस्था होती है, राम का प्रतीक है। ला लखन लाल लक्ष्मण का प्रतीक है। सी सीता का प्रतीक है। जहाँ राम लक्ष्मण और सीता तीनों समाये हैं, वो तुलसी है। साथियों, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। जिन्हें साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हों, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। पत्नी से प्रेरणा, राम के दर्शन, विश्वविख्यात, जिसको हर जगह भगवान राम और सीता के दर्शन होते हो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे तुलसी के विषय में कुछ भी कह पाना शायद असंभव होगा। समुद्र का एक बूंद भी अगर मिल जाए तो कहाँ संभव। यह है तुलसी। आज भी हजारों लाखों करोड़ों लोग तुलसी के नाम पर कथावाचक बन बन करके करोड़ों कमा रहे हैं।
और वो तुलसी के समान पवित्र होकर जन जन में मन मन में राम में रमे हैं। ऐसे तुलसी के मानस में अगर एक बार आप जाते हैं, ग्रंथ तो बहुत हैं, तुलसीदास जी के विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामलला नयचू, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथ हैं, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, 12 पुस्तकों के रचनाकार तुलसी को प्रणाम करते हुए इस पंक्ति के आगे बढ़ता हूं। आगे कहते हैं, देव की दरी में दुरी दिव्यता निहारिये, दुरी छिपी हुई देव। साथियों, कवि देव जो हैं हमारे यहाँ इटावा के जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के। कविदेव की अपनी एक अलग कला रही रीतिकाल के कवियों में। कविदेव निश्चित रूप से उन्होंने ब्रजभाषा को अपनाया। उस ब्रजभाषा में अनेक प्रकार के छंद, रीतिकाल उनका ऋणी रहेगा। रीतिबद्ध काव्य के रचनाकार थे, इटावा के जन्म था। उनका एक बड़ा कई छंद हैं। धार में धाये फंसी निर्धार हुए, जाए फंसी उकसी न अबेरी, री अंगराग गिरी गहिरे, गही गहरे घिरी न फिरी नहीं फेरी, देव कछु अपनो बसना, अरे रस लालच लालचितै भई चेरी, और बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी, दार दुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झगूला सोहै तन छवि भारी दे। ये था उनके कवि वर्णन है। प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे जैसे कविदेव। इनका नाम देवदत्त था, कहा जाता है। औरंगजेब के जो बेटे थे आलम शाह, उनसे इनको शुरू में सराहना मिली, आगे बढ़े और इतना ही नहीं, लगभग 72 ग्रंथों की रचना की। देव का अध्ययन कीजिए, पढ़िए। मुझे गर्व है जिस प्रांत में भगवान राम और कृष्ण दोनों आए, उत्तर प्रदेश में, उसी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इटावा स्थान में कविदेव का जन्म हुआ था, जिनके छंद निश्चित रूप से बड़े प्रसिद्ध हैं, ब्रजभाषा में गाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। आगे वो कहते हैं, देव की दुरी में दुरी छिपिता, दुरी छिपी हुई। उनके छंदों में जाइए तो एक बार। कविदेव घटा जो नई वो नई, न भूमि भई दल दूकन की। प्रकृति का जब वर्णन करते हैं, कृष्ण का वर्णन करते हैं, राधा का वर्णन करते हैं, तो देव की अपनी एक अनोखी कला है। हमने कभी पढ़ा था, देव बिहारी पद्माकर की त्रिवेणी है, तो कहते हैं देव की दुरी। और अंत में वो कहते हैं भी एक लाइन में, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। बड़ी सुंदर बात कही, भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। और साथियों, मुझे और गर्व है, वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि आज भी भूषण कानपुर के तिकोवापुर के थे। स्वाभाविक है, कानपुर जो ब्राह्मण थे, कहा तो यहां भी जाता है कि मतिराम और चिंतामणि इनके भाई हैं। रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता थे। भूषण तमाम राजाओं के यहां रहे, आश्रयदाता के रूप में रहे। चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्रदत्त ने इनको भूषण की उपाधि प्रदान की थी। भूषण बिनु न बिराजहीं, कविता बनिता मित्र। कानपुर का तिकोवापुर जगह, साथियों, घर छोड़ दिया था। कभी चर्चा करेंगे। देवर भाभी की पटरी नहीं खा रही थी, शायद तभी नमक मांग दिया था, और भाभी ने यह कहकर के कि नमक कमा के लाए हो क्या, घर छोड़ दिया था। रहे तो बहुत राजाओं के यहां आश्रयदाता के रूप में, लेकिन वास्तव में शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज, इन दोनों की जितनी प्रशंसा उन्होंने की, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाथ बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत हैं, ऐल फैल खैल भैल खलक में, गैल गैल गजन की ठेल पेल, सैल उलसत हैं, और तारा सो तरनी, धूरी धारा पर लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वारियों हिलत। यह है भूषण, जिसने लिखा।
कहना पड़ा उन्हें, एक राव राजा और मन में न लाऊं अब, अरे शिवा को सराहों या सराहों छत्रसाल। ये जो जिस समय वीरता का वर्णन करते हैं, सरजा शिवाजी यंग जीतने जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं, किस तरह चारों तरफ क्या होता है। ये भूषण हैं जिन्होंने अतिशयोक्त के माध्यम से भी इंद्र निधेरत फिरत गज इंद्रदु, इंद्र को अनुज हेरे दुदधि नदीस को, भूषण भनत सुर सरिता को, हंस हेरे विधि हेरे हंस को, चकोर रजनीश को। अरे साही तरह शिवराज करनी करी है तैजू, होता है अचंभो देव कोटियो ततीस को, पावत न हेरे तेरे जसमे हिराने निज, गिरि को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। ये है हिंदी का छंद। साथियों एक बार मैं छंद पढ़ूंगा, देखिए कौन कौन रह गया। बिहरो बिहारी की बिहार बाटिका में चाहे, सूर्य की कुटी में अड़ आसन जमाइए, और केशव के कुंज में किलोल के लिखीजिए, कि तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, देव की दरी में दुरी दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। और फिर वो सारे विश्व से कह रहे हैं, अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। यूँ तो हिंदी के तमाम कवि भरे पड़े हैं, कबीर को नहीं लाए इस छंद में, और भी तमाम कवि हैं की चर्चा करूंगा, मगर निश्चित रूप से इस छंद की इस व्याख्या के साथ इन कवियों का संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया। पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की मेरी इस वार्ता को विराम। बहुत बहुत आभार।